हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामर स्पार्क। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो डेली क्लास से थोड़ी डिफरेंट है। मतलब डेली क्लास मतलब हम कंफ्यूजिंग वर्ड यूज़ करते थे, उसकी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ईडियम्स, और वो क्लास भी कंटिन्यू रहेगी, वो अलग साइड से कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू नहीं होगी, वो कंटिन्यू रहेगी। ओके, ये आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ईडियम्स। और टाइम को बिना वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज ईडियम्स। Idioms, a group of words whose meaning is different from the literal meaning of the individual words. इसका मतलब क्या हुआ कि शब्दों मतलब ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ उसके शब्दों के सीधे अर्थ से अलग होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब जो हमारा वर्ड होगा, जो वर्ड हमें दिखेगा, जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि ब्रेक द आइस। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, आइस मतलब बर्फ। तो इसका मतलब क्या है? बर्फ तोड़ो नहीं, बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यही हमारा होता है ईडियम्स। ठीक है, like an expression that has a special meaning understood by native speaker. नेटिव स्पीकर, हम इंडियंस जो है वो हमारी इंग्लिश बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन नेटिव स्पीकर्स की इंग्लिश देखो, मतलब बहुत ही एकदम लाजवाब होती है भाई उन सबकी इंग्लिश। क्योंकि वो सब अपने इंग्लिश में ईडियम्स, फ्रेज, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। बट हमारी इंडियन की इंग्लिश बहुत ही सिंपल सी होती है। तो अगर हम भी अपने इंग्लिश में ये फ्रेजेस, ईडियम्स, ये सब यूज़ करें तो हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव दिखे। बट हम इंडियन यूज़ ही नहीं करते हैं, वो खैर अलग बात हो गई। तो जो हमारा फर्स्ट इडियम्स है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, सम थिंग्स गुड दैट कम्स फ्रॉम अ बैड सिचुएशन। ठीक है, इजी इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है? समटाइम्स अ सिचुएशन लुक्स बैड एट फर्स्ट एंड मेक्स अस फील डिसअपॉइंटेड, बट लेटर वी रियलाइज दैट इट एक्चुअली ब्रॉट समथिंग बेटर इन टू आवर लाइफ। सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं जिससे हमें लगता है कि इससे ज़्यादा हमारे लाइफ में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। बट लास्ट में समझ में आता है भाई वहाँ से निकल जाना ही बेहतर था। तो उसी को हम बोल देंगे आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। शुरुआत में बुरी लगने वाली चीज़ें जो बाद में अच्छी साबित हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में अगर कभी कुछ बुरा हो रहा है तो हमें उसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेके चलना है कि भाई क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी होता है, आई बिलीव इन, जो होता है वो फॉर अ रीज़न, कोई ना कोई रीज़न के लिए होता है। सो उसे हम कह सकते हैं लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई फाउंड अ बेटर वन। ओके, दूसरा क्या है? अ पीस ऑफ केक, वेरी इजी। वेन अ टास्क इज एक्सट्रीमली ईजी एंड कैन बी डन विदाउट मच एफर्ट्स और डिफिकल्टीज, वी कॉल इट पीस ऑफ अ केक। मतलब बहुत ज़्यादा आसान, बिना कोई डिफ़िकल्टी के, बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स के जो चीज़ें हम कर लेते हैं, हमें मिल जाती हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं? अ पीस ऑफ केक। मतलब बहुत आसान काम। एग्जाम्पल है, द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं ना। जैसे हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं कि द टेस्ट वॉज वेरी ईजी, तो उसके जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं कि द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो ये आपकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगी। तो जो भी इडियम्स हम आज कवर कर रहे हैं उसे आप अपनी इंग्लिश में ज़रूर यूज़ करना, स्पीकिंग में ज़रूर यूज़ करना। उसके 5 एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना। ओके, थर्ड क्या है? ऐड फ्यूल टू द फायर, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। When a problem already exists and someone says or does something that makes it even worse, they add fuel to the fire. पहले से ही खराब स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना। ठीक है ना। जैसे कभी कभी रिलेटिव्स को देखो, अभी अभी जैसे आपके मार्क्स आए होंगे ना, मार्क्स में आप पहले से ऑलरेडी टेंशन में हो, तो उसमें 4 बातें वो और सुना देते हैं कि ये वो ब्ला ब्ला। तो वो उसको हम बोल सकते हैं कि दे ऐड फ्यूल टू द फायर। ओके, हिज रूड कॉमेंट्स एडेड फ्यूल टू द फायर। फोर्थ क्या है? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इमीडिएटली। वेन समवन डज समथिंग इंस्टेंटली विदाउट हेजिटेशन और डिले, दे डू इट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। बिना देर किए, मतलब तुरंत, कोई भी काम को तुरंत कर देना। शी इज़ रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अभी यहाँ पे अगर ये ईडियम से जगह पे आप क्या यूज़ करते? शी इज़ रेडी टू हेल्प इमीडिएटली, ये हो जाता सिंपल सा। तो आप उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो कि शी इज़ रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ओके, 5 वर्ड क्या है? एप्पल ऑफ समवन्स आई, अ वेरी लव्ड पर्सन, अ पर्सन हु इज़ लव्ड मोर देन एनी वन एल्स एंड इज़ वेरी स्पेशल टू समवन इज कॉल्ड द एप्पल ऑफ समवन्स आई। मतलब सबसे प्यारा यह प्रिय व्यक्ति, उसे हम बोल सकते हैं कि दैट पर्सन इज एप्पल ऑफ आइज, समवन्स आइज। तो हर डॉटर इज द एप्पल ऑफ हर आई, हर डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ हर आई। ठीक है, समझ में आ गया? देखो,
बहुत ही ईजी है। अगर आपको ये लर्न भी नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके थोड़े से ट्रिक लेके आऊँगी जिससे ये आपको जल्दी ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये आप लोग मुझे ज़रूर बताना, और मुझे 5 एग्जाम्पल्स, पाँचों के एक एक एग्जाम्पल्स मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। और क्लास कैसी लगी ये भी बताना ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज़ मैं इस सीरीज़ को यहीं पे स्टॉप कर दूँगी अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे तो। ठीक है, कैसे लगी क्लास ज़रूर बताना। लव यू, बाय।